वेलकम बैक गाइस टू योर चैनल कॉमर्स फंडा। है ना, मैं हूँ वीर छाबड़ा और एक और नई फ्रेश एकदम वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो अपन कर रहे थे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। है ना, अपन क्या कर रहे थे, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अपन ने पार्ट 1 में देख लिया था कि क्या होता है ओनर्स फंड और बोरोड फंड। अपन ने उसका इंट्रो देखा था, बहुत छोटी सी वीडियो थी। अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप देख लेना। अभी अपन पार्ट 2 में आ गए सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के, जिसमें मैंने बोला था पार्ट 1 में कि अपन को ओनर्स फंड और बोरोड फंड के अंदर ही पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर वही है कि अपन पैसे कहाँ से ला रहे हैं। एक है उधार से और एक रहता है खुद का। तो खुद का यानी कि ओनर्स फंड में अपने को आप पढ़ना है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। 5 से 6 टॉपिक है। तो अभी अपन पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है इक्विटी शेयर। है ना, अब इक्विटी शेयर क्यों, मैं जाने के पहले ये सबको पता रहना चाहिए कि शेयर का मतलब होता क्या। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि शेयर होता क्या है। तो शेयर क्या होता है, शेयर ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी देती है अपने किसको, शेयर होल्डर्स को। है ना, मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं शेयर को अपन कि शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनर्स कैपिटल। है ना, शेयर क्या चीज़ है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनर्स कैपिटल। मतलब जो ओनर्स फंड लेके आया ना उसका छोटा सा हिस्सा को शेयर बोलते हैं। तो शेयर भी मतलब ओनर्स का ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शेयर का मतलब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को यानी कि ओनर्स को देती है। अब शेयर एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, ओनर्स कैपिटल का। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ ओनर्स फंड। ठीक है, ये समझ में आया। स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, ओनर्स फंड का, ओनर्स कैपिटल का क्या, शेयर। अब इक्विटी शेयर क्या है, तो इक्विटी शेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टू रेज फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस लोन्स। इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही हमारे ना रियल ओनर्स रहते हैं कंपनी के। ठीक है, ये क्या करते हैं, अब क्या है पब्लिक क्या करेगी, मतलब कंपनी क्या करती है, कंपनी को जैसे चाहिए पैसों पैसों की ज़रूरत है कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ना कुछ शेयर्स अपने बेच देती है नॉर्मल पब्लिक को। आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ। है ना, वो नॉर्मल क्या करती है, शेयर को बेच देती है। जैसे 2% शेयर मेरे पास रिलायंस कंपनी के, 2% शेयर मेरा विप्रो का है। मतलब ऐसे शेयर मतलब ना एक मतलब उससे कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, कंपनी को ये फायदा हो रहा है कि वो 2% मैंने खरीदे ना, तो मैंने पैसे दिए। जैसे 2000 का शेयर था तो उसका 2%, तो मैंने 2000 कंपनी को दिया और 2% शेयर मैंने अपने नाम कर लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे मैं भी एक कंपनी का ओनर बन गया, क्योंकि 100 में 2% मेरे पास है। और कंपनी को क्या मिल गया, 2000 रुपये। उसको लोन की ज़रूरत थी तो 2000 रुपये उसने अपने थोड़ा सा शेयर बेच के 2000 रुपये रख लिए, मेरे से ले लिए। ऐसे बहुत लोग हैं, तो ऐसी वो क्या करती है, फंड रेज करती है कंपनी। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर भी वही होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, रियल ओनर्स रहते हैं ऑफ द कंपनी के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन रहते हैं। क्योंकि जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो एक बार कंपनी का शेयर खरीद लें तो फिर वो लॉन्ग टर्म उसको रखते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब उसके जैसे फीचर्स में अपन आए किसके, इक्विटी शेयर होल्डर्स के, तो प्राइमरी रिस्क बियरर्स है। अब क्या है, कंपनी अगर लॉस में है तो उनको डिविडेंड नहीं मिलता या कम मिलता, मतलब प्राइमरी रिस्क बियरर है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स ही एक टाइप के ओनर्स हैं कंपनी के। तो कंपनी अगर लॉस में, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो उसका जिम्मेदार कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। प्राइमरी रिस्क बेयर रहते सबसे पहला आरोप उनको ही आता है, क्योंकि दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी मतलब ज़्यादातर शेयर इनके पास ही रहता है, तो इसलिए ये ओनर है। और ओनर है तो फिर उसकी फर्म है, उनकी कंपनी है, तो प्राइमरी रिस्क बेयरर ऑब्वियसली क्या होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब कंट्रोल कैसा रहता है, कंट्रोल उनका पूरा रहता है कंपनी में। क्यों कंट्रोल पूरा रहेगा कंपनी में, कंट्रोल इसलिए पूरा रहेगा ना क्योंकि रियल ओनर्स है, उन लोगों ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है वो कंपनी में, उनके ज़्यादा परसेंट के शेयर उनके पास है।
तो कंट्रोल कैसा रहेगा, कंट्रोल उन लोग के हाथ में रहता है, इनके हाथ में, इक्विटी शेयर होल्डर्स। लास्ट परमानेंट कैपिटल है, मैंने फिर बोला अभी बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स। रियल ओनर्स मतलब क्या हो गया भाई, कैपिटल परमानेंट ही रहेगी, है ना, ऐसा तो नहीं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे आज मैंने 10% के शेयर रिलायंस के खरीदे 10,000 के, कल मेरे को लगा वो कंपनी लॉस में जा रही है, मेरे शेयर की वैल्यू जो मैंने 10,000 में 10% खरीदा था वो आज 8,000 हो गया, तो मैंने तुरंत बेच दिया, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होगा, वो दूसरा होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, इसलिए उनको रियल ओनर्स बोला जाता है। और क्या है उसमें, इक्विटी शेयर होल्डर्स में इम्पॉर्टेंट रहते टू रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस, है ना। अब इक्विटी शेयर होल्डर हमारा हुआ, इक्विटी शेयर अपन ने समझा। अब प्रेफरेंस शेयर्स देखते क्या होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पेन अपने साथ रखा करो, तो आप इसको लिख भी सकते हो। तो अब प्रेफरेंस शेयर्स में चलते हैं। हाँ, तो अब अपन प्रेफरेंस शेयर्स देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, ये दूसरा टॉपिक हो गया हमारा, किसके, ओनर्स फंड के अंदर का। ओनर्स फंड के अंदर अपन ने पहले इक्विटी शेयर देख लिया था, अब प्रेफरेंस शेयर्स को देख रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब ऐसा है कि हमेशा पूछा ही जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर्स का नाम से ही समझ में आ रहा है, इनको कुछ प्रेफरेंस मिलती है, इनको कुछ प्रेफरेंस मिलती है, किसके, इक्विटी शेयर के अलावा इनको कुछ प्रेफरेंस मिलती है। तो वो दो प्रेफरेंस रहती है। पहली प्रेफरेंस है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। मतलब क्या बोल रहे हैं मैंने, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस शेयर्स विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस 2 पॉइंट्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड व्हेन कंपनी शटिंग अप या वाइंडिंग अप। तो इसमें क्या होता है, जब पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, जैसे कंपनी रन कर रही है तो कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो उनका एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहता है। जैसे अपन लोन लेके आए तो 10% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसी क्या है, वैसी इनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या रहता है, फिक्स रहता है। इनका रेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इस फिक्स रहता है, और पहले इनको मिलता है डिविडेंड, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर ओनर्स को मिलता है। मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर्स जो जो खरीदे हैं उनको पहले पेमेंट मिलेगी, डिविडेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना। फिर उसके बाद अगर बच रहा है तो फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स को मिलती है। तो ये पहली प्रेफरेंस समझ में आई कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहले इनका होगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। सेकेंड क्या है, द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड व्हेन कंपनी इज वाइंडिंग अप या शटिंग अप। मतलब जब कंपनी रन नहीं कर पा रही अच्छे से, जब फाइनल हो गया कि वो उसको बंद कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए कंपनी को, तो अब कंपनी ने क्या करा हुआ था, 2% 5% के शेयर्स अपने दिए हुए थे जो उनके, जैसे इक्विटी शेयर में अपन ने पढ़ा, तो अब उनका पेमेंट वापस करना पड़ेगा। तो उनका पेमेंट वापस करने जब करेगी तो पहले किसको करेगी, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में करेगी। पहले किसको करेगी, पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों जो होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसको पहले वो पेमेंट उनका वापस करेगी जितना उनने इन्वेस्ट करा था। फिर अगर एट टाइम उस टाइम बचा तो फिर इक्विटी हो जाएगा, नहीं तो फिर वो एसेट सेल्स करके अपने बेचेगी, है ना। अब फीचर्स में क्या है, इसका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रहता है, ये है ना, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिलता है, इनको प्रेफरेंस शेयर्स। फिर उसके बाद वोटिंग राइट्स क्या बोलता है, वोटिंग राइट्स इन लोगों को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि दे आर नॉट दी रियल ओनर्स ऑफ दी कंपनी। रियल ओनर्स कौन थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स जैसे इसके अपन ने पहले पढ़ा, जो पहला टॉपिक था अपना ओनर्स फंड का, कि उनको रियल ओनर्स बोलते हैं, तो उनको वोटिंग राइट की पावर रहती है, इनको नहीं रहती। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक हमारा हाइब्रिड सिक्योरिटी भी उसका एक ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। हाइब्रिड मतलब क्या हो रहा है, दो वैरायटी मिक्स हो रही है। कौन सी दो वैरायटी मिक्स होती है, एक वैरायटी ना इक्विटी शेयर होल्डर्स की इसमें मिक्स होती है कि इनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो फिक्स है, पहले इनको ही मिलता है, और क्या होता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है ना तभी मिलेगा। ये इक्विटी शेयर का भी फीचर है कि क्या, लाइक इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड
ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, लॉस में तो नहीं मिलेगा। तो ये एक इक्विटी शेयर का अपना फीचर आया। और एक और किसका आता है, डिबेंचर का। डिबेंचर अपन बोरोड फंड में पढ़ेंगे। तो डिबेंचर का बस ये याद रख लो कि डिबेंचर का, या लिख लो वहीं पे कि लाइक डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, उनको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो ये दो अपने क्या कैरेक्टर है, किस में शो हो रहा है, ये प्रेफरेंस शेयर में। पहला कि उनको जब प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी तब उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है फिक्स्ड रेट में। और एक क्या है कि फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न उनका रहता है लाइक डिबेंचर होल्डर्स, वो अपन आगे देखने वाले। ठीक है, तो इनको हाइब्रिड सिक्योरिटी, ये एक फीचर उसका इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस का। और ये दो उसके प्रेफरेंसेस ओवर इक्विटी भी आ जाता है या ओवर और कुछ भी आ जाएगा ना, अपने को क्या करना है, अपने को बस ये 2 पॉइंट लिख देना है कि पहला एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पहले किसको मिलेगा, पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी को मिलेगा। सेकंड, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड व्हेन कंपनी इज वाइंडिंग अप, मतलब जब कंपनी शट डाउन हो रही है तो जो उनका पैसा लगाया हुआ था वो सबसे पहले किनको मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। तो अपन ने 2 टॉपिक देख लिया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, क्या होता है। एक तीसरा टॉपिक है रिटेन्ड अर्निंग, है ना, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के बहुत सारे नाम है, मैं एक बार उसको लिखूंगा तो नहीं क्योंकि बहुत सारे नाम है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग को रिटेन्ड प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, या इंटरनेशनल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, या रिजर्व्स भी बोलते हैं, और या फिर सरप्लस भी बोलते हैं, है ना। किसको, रिटेन्ड अर्निंग को। रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली होता क्या है, इसके फीचर और वो आप खुद देख लेना, मैं समझा देता हूँ रिटेन अर्निंग क्या होता है। रिटेन अर्निंग मतलब ना, जैसे मेरी कंपनी 2 साल से रन कर रही है, तीसरे साल मेरे को सोचा मैंने कि और मैं एक उसका आउटलेट और एक नया आउटलेट डालता हूँ। तो अब जो 2 साल से मैं प्रॉफिट कमा रहा था, क्योंकि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तभी मैं एक और आउटलेट डालने की सोचूंगा। तो अब मैं जो 2 साल से प्रॉफिट निकल रहे थे मेरे, वही रिटेन अर्निंग होती है, पास्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये सबसे बेस्ट फाइनेंसिंग वे है एक कंपनी को कुछ अगर ग्रोथ करनी है, एक्सपेंड करना है, क्योंकि ये खुद का है। पहली चीज़, ओनर्स फंड के अंदर पड़ रहे तो खुद का ही है। और ये क्या है, इससे अपने को क्या है, किसी को कुछ ऐसे, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या कर रही थी, कंपनी अपने शेयर्स दे रही थी तभी पैसे आ रहे थे, इसमें तो खुद अर्न किया हुआ प्रॉफिट है। तो ये सबसे बेस्ट ओनर्स फंड का एक है तरीका, क्या, रिटेन्ड अर्निंग। पास्ट प्रॉफिट इसको बोलते हैं अपन, कंपनी का पास्ट प्रॉफिट। इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये मेरे लिए क्वेश्चन है ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट फाइनेंसिंग, या फिर मेरे दिमाग में कुछ न्यू आइडिया है, कुछ इनोवेटिव थॉट्स है, तो मैं क्या करूँगा, लोग डर जाते हैं कि लोन लेना पड़ेगा, फिर चलेगा नहीं चलेगा, तो इससे क्या होगा, इससे भाई हमारा खुद का लॉस हो रहा है तो हो जाए। तो एक नया अपने को ये क्या करती है, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी है ना, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स है ना, बिकॉज ये खुद का इंटरनल है, अपने अपन नहीं कमाया हुआ है, कोई थर्ड पार्टी का यहाँ पे इन्वॉल्वेंस नहीं है ना। और बस यही है इसका कि ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए और कुछ नया ग्रोथ करनी है कंपनी को, तो सबसे बेस्ट रिटेन्ड अर्निंग माना जाता है, पास्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, है ना। अपन खुद ने कमाया है उसको तो हम कैसे भी लगाएं, किसी चीज़ का तो डर रहेगा नहीं वहाँ पे। तो रिटेन्ड अर्निंग एक बेस्ट ये क्या बोलते हैं इसको, सोर्स माना जाता है ओनर्स फंड के अंदर। फिर हमारा GDR, ADR और IDR, ये 3 टॉपिक को मैं पार्ट 3 में कवर करूँगा, तो हमारा 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट आते तो कमेंट्स में बताओ मेरे को, है ना, मैं पढ़ के आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली पार्ट, ये 4 पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं न्यू वीडियो बनाऊँ तो वो आपके पास नोटिफाई करके आपको इन्फॉर्म हो जाओ और आप ये वाले वीडियोस देख लो। तो मैं आपसे मिलूंगा पार्ट 3 में, है ना, जिसमें अपन ओनर्स फंड कंप्लीट करेंगे, और पार्ट 4 में बोरोड फंड कंप्लीट करेंगे, तो अपना ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।